अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो निश्चित रूप से अभी आपने बैकआउट मालदीव का ट्रेंड जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने इंडिया आउट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। मालदीव के जो करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, उन्होंने तो चुनाव ही इस कैंपेन के आधार पर जीता है। उनका चुनाव का मुख्य एजेंडा था कि हम अपने देश से भारत का जो प्रेजेंस है उसे बाहर निकाल फेंकेंगे, या हमारे देश में जो भारत के जो भी सैनिक है, हालांकि उनकी संख्या आज की तारीख में काफी कम है, लेकिन उनका कैंपेन इस बात पे बेस्ड था कि हमारे जो भी भारत के जो भी सैनिक मालदीव में उपस्थित है वो उन्हें वहां से जाने को बोलेंगे। और हुआ भी यही। चुनाव जीतकर उन्होंने जो पहला काम किया वो यही किया कि भारत के प्रधानमंत्री को फॉर्मल लेटर भेजा कि आप अपने जो भी सैनिक मालदीव में है, आज की तारीख में उनकी संख्या सिर्फ 75 है, लेकिन उन्होंने अपने फॉर्मल लेटर में प्रधानमंत्री को यह लिखा कि आपके जो भी सैनिक मालदीव में अभी अवस्थित हैं, अभी उपस्थित हैं, आप कृपया उन्हें अपने पास वापस बुला लें, हमें उन सैनिकों की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बस एक बात सोचिए कि हम मालदीव जाकर वहां की तस्वीरें डालकर उस देश के टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं जहां के लोग भारत को चाहते नहीं है, जहां के लोगों ने इस बात पे वोट दिया कि उनके जो राष्ट्रपति, नए जो राष्ट्रपति हैं वो चुनाव जीत कर आएंगे तो वो भारत से अपनी दूरी बनाएंगे, भारत के सैनिकों को वापस भेज देंगे और भारत का जो भी प्रेजेंस है मालदीव में उसे वो खत्म कर देंगे। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। चूंकि ये एक पैकेज टूर था और उस टूर का एक पार्ट लक्षद्वीप भी था। उस समय तक मैंने लक्षद्वीप के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लक्षद्वीप कैसा है। बट चूंकि वो पैकेज टूर था और पैकेज टूर में एक जगह था लक्षद्वीप, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार घूम कर आते हैं, देखता हूं क्या है। मुझे ज्यादा कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी फ्लाइट ने अगाती में लैंड किया और वो जो ब्लू वाटर मैंने आसमान से देखा, वो जो खूबसूरती मैंने देखी, तो मैं लक्षद्वीप का कायल हो गया। मैं सच बताता हूं कि इतनी खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। उसके बाद स्टीमर से हम लोग एक पॉइंट पे गए और उस पॉइंट पे जाने के बाद एक छोटे नाव से हमारी यात्रा बंगाराम आइलैंड के लिए शुरू हुई। बंगाराम लक्षद्वीप के उन कुछ आइलैंड्स में शुमार है जहां पे अच्छा रिसोर्ट है और पर्यटन की अच्छी व्यवस्था है। जब मैं बंगाराम पहुंचा तो आप यकीन मानिए कि इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बीचेस देखे हैं। मैं मालदीव तो कभी नहीं गया, लेकिन मैंने केरला का बीच देखा है, मैंने तमिलनाडु के बीचेस देखे हैं, मैंने गोवा के बीचेस देखे हैं, मैंने अंडमान के बीचेस देखे हैं। हालांकि अंडमान के बीचेस भी काफी खूबसूरत हैं। मैंने इन सब के बीचेस देखे हैं। बट यकीन मानिए कि जो खूबसूरती बंगाराम के आइलैंड में थी, जो जितना खूबसूरत उस जगह का बीच है, जितना नीला पानी उस जगह का है, जितना साफ पानी उस जगह का है और जितनी खूबसूरती वहां पे है, अब यकीन मानिए कि कम से कम मैंने तो नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में उससे खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, चूंकि मुझे लक्षद्वीप के बारे में ज्यादा कुछ पता तो था नहीं, इसलिए मैंने लक्षद्वीप का एक ही दिन का रिसोर्ट बुक करवाया था कि मैं सिर्फ एक ही दिन रहूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी थी नहीं लक्षद्वीप के बारे में। तो मैंने सोचा कि चलो एक ही दिन घूम कर आता हूं। लेकिन वो मेरे टूर का सबसे बैड डिसीजन था। मुझे ज्यादा दिन देने चाहिए थे लक्षद्वीप को, लेकिन चूंकि मैं जानता नहीं था उस जगह से, मैं परिचित नहीं था लक्षद्वीप से, इसलिए मैंने उसे एक ही दिन देना मुनासिब समझा। और जब मैं अगले दिन वहां से विदा हो रहा था तो बड़े भारी मन से विदा हो रहा था। मेरी दिली इच्छा थी कि कम से कम मैं 3-4 दिन तो यहाँ रुक पाता, बट चूंकि मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैं रुक नहीं पाया। अब सवाल ये उठता है कि हम भारतीय हैं और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे टूरिज्म से बहुत प्यार है, जिसे ट्रैवल से बहुत प्यार है, जो नई नई जगहों पे जाना चाहता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे इतने टूरिज्म के नॉलेज के बाद भी, मेरी इतनी जगह घूमने के बाद भी लक्षद्वीप के बारे में मैं ज्यादा जानता ही नहीं था। तो आखिर हम इंडियन होकर भी अगर लक्षद्वीप के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो हम ये कैसे उम्मीद करते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, या इंडिया में भी जो लोग हैं, वो लक्षद्वीप जाएंगे और वहां पे घूमने फिरने को अपना पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाएंगे। जब मैं लक्षद्वीप पहुंचा और जब मैंने इतनी खूबसूरत जगह देखी तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों है। क्यों इतनी खूबसूरत जगह का सरकार प्रचार प्रसार नहीं करती है? क्यों लक्षद्वीप में टूरिज्म को डेवलप नहीं किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या रीजन है?
जब मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे दो बातें पता चली। पहली बात कि लक्षद्वीप एक इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ यानी कि जो वहां पे जो इकोलॉजी है वो काफी सेंसिटिव है, और अगर बहुत ज्यादा पर्यटन हुआ जैसे कि आजकल हम शिमला या मनाली के केस में देखते हैं कि एकदम पहाड़ें बिल्कुल भर जाती है गर्मियों के दिनों में, सड़कें काफी जाम रहती है। तो अगर लक्षद्वीप में भी वही कंडीशन आई तो उस जगह के इकोलॉजी को बचाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा। जो दूसरा रीजन है कि सरकार उस जगह के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। आखिर क्यों, पता नहीं। शायद ये रीजन हो कि लक्षद्वीप में हमारा एक नेवल बेस है, काफी एक बड़ा बेस है, तो शायद वो रीजन रहा हो या कुछ और रीजन रहा हो। बट सरकार की तरफ से लक्षद्वीप का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, और इंडियन टूरिस्ट को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि लक्षद्वीप एक इतनी खूबसूरत जगह है जहां पे अगर आप घूमने जाएं तो आप इतनी खूबसूरत यादें लेकर आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि चाहे आज के विवाद में हम मालदीव को कितना भी बुरा भला कह लें, बायकॉट मालदीव का इंटरनेट पर ट्रेंड करवा लें, लेकिन जब हमारे जगह विकसित नहीं है, जब लक्षद्वीप जैसे खूबसूरत जगहों में जो टूरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है, तो लक्षद्वीप का टूरिज्म कैसे विकसित होगा? अब आप ही ये बात सोचिए। हालांकि दोस्तों, मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार इस पे बहुत ही फोकस्ड होकर काम कर रही है। लक्षद्वीप अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने वहां पे 1100 करोड़ के आसपास की नई योजनाएं बनाई है। इसके अलावा सरकार इको टूरिज्म को डेवलप करने का प्रयास कर रही है, और इसके तहत कई सारी कंपनियों को, जिसमें से टाटा ग्रुप एक वन ऑफ द कंपनीज है, तो टाटा ग्रुप को ये बिड मिली हुई है कि लक्षद्वीप में वो अपने 2 खूबसूरत रिसोर्ट डेवलप करें। और निश्चित रूप से जब लक्षद्वीप जैसे जगहों से टाटा ग्रुप का नाम जुड़ेगा तो हम भविष्य में ये उम्मीद कर सकते हैं कि लक्षद्वीप का पर्यटन काफी बड़ा होगा, काफी विकसित होगा, और निश्चित रूप से हमारे वो सेलिब्रिटीज जो मालदीव जा करके अपनी फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डालते हैं, निश्चित रूप से उन सेलिब्रिटीज का जो डेस्टिनेशन है वो मालदीव से चेंज होकर के लक्षद्वीप आए। लेकिन दोस्तों, क्या यह विवाद सिर्फ पर्यटन का है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है। मालदीव के अभी जो करंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, उन्होंने अपना चुनाव ही भारत विरोधी नारे के साथ लड़ा था, और बदकिस्मती से वो वहां पे जीत भी गए। आज की तारीख में जो उनका झुकाव है वो चीन की तरफ है, और चीन भी ये जानता है कि हिंद महासागर में अगर चीन को कोई टक्कर देने वाला देश है तो वो भारत है। तो निश्चित रूप से चीन जो है वो भारत को चारों ओर घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले उसने श्रीलंका पे अपने डोरे डाले, और आज की तारीख में वो मालदीव पे अपने डोरे डाल रहा है। दोस्तों, मालदीव एक बहुत ही छोटा सा देश है, इतना छोटा कि आप अनुमान करिए कि मालदीव की जनसंख्या कितनी होगी। इट इज 5.21 लाख, यानी भारत के एक छोटे शहर से भी पूरे देश की जनसंख्या कम है। एक बेहद ही छोटा देश है। जो टोटल क्षेत्रफल है मालदीव का वो है 298 स्क्वायर किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये बहुत छोटा है। तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए मालदीव को किसी न किसी देश की जरूरत है। निश्चित रूप से वो इतना छोटा देश है कि वो अपनी जरूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। जो उसकी सिचुएशंस है, जहां जितनी उसकी आबादी है, तो वो अपनी जरूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। उसके लिए उसे एक बड़े देश की जरूरत है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने मालदीव को हर समय हर संभव सहायता दी है। जब मालदीव में पानी का संकट उत्पन्न हुआ था तो सबसे पहले भारत ने अपने विमान भेजकर पानी के संकट को दूर किया। इसके अलावा भारत ने मालदीव को कई तरह की सहायता दी है। जो बार बार ये बातें हो रही है कि भारत के 75 सैनिक मालदीव में है, तो दोस्तों, भारत ने मालदीव के लिए एक रडार विकसित किया था, उसे रडार एक गिफ्ट किया था। इसके अलावा भारत ने एक एयरक्राफ्ट भी मालदीव को गिफ्ट किया हुआ है। तो ये सैनिक उनके रखरखाव के लिए, भारत ने अपने मन से कोई सैनिक वहां पे नहीं डाले हैं, नहीं हमारा कोई सैनिक अड्डा है वहां पे। भारत ने इन सैनिकों को इसी बेस पे वहां पे रखा हुआ है कि मालदीव को संचालन करने में उस एयरक्राफ्ट की आसानी होगी, या जो मालदीव के लिए जो रडार डेवलप किया भारत ने, तो मालदीव को उसके संचालन में आसानी होगी। लेकिन मालदीव अब दूसरी भाषा बोल रहा है। निश्चित रूप से मालदीव चीन के प्रभाव में है। अभी मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो चीन की यात्रा पे भी हैं, और चीन से वो काफी अनुनय विनय करके बोल रहे हैं कि आप अपने यहाँ से ज्यादा टूरिस्ट को भेजिए। दोस्तों, आप ये समझिए, भारत से प्रत्येक साल लगभग 2 लाख टूरिस्ट जो है वो मालदीव जाते हैं, और मालदीव के जो टोटल इकोनॉमी है उसका ऑलमोस्ट 40% टूरिज्म और फिशरीज पे डिपेंड है। मालदीव की जो टोटल इकोनॉमी है उसका 28% जो है वो अकेले टूरिज्म पे ही निर्भर करता है। और दोस्तों, वो जो 28% की अर्थव्यवस्था है उसका 1/4 भाग भारत है।
यानी कि जो टोटल टूरिस्ट जाते हैं मालदीव में, उसमें 1/4 जो टूरिस्ट हैं वो भारत के टूरिस्ट जाते हैं। अगर भारत अपने हाथ खींच ले, भारत के टूरिस्ट मालदीव जाना कम कर दें, तो निश्चित रूप से मालदीव की अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा नुकसान होगा कि मालदीव निकट भविष्य में तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने देश के टूरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करना होगा। दोस्तों, मैं हाल ही में यानी कि पिछले साल में अंडमान भी गया था, और अंडमान के बीचेज इतने खूबसूरत है, इतना राधानगर बीच उसका इतना खूबसूरत है, नील आइलैंड इतना खूबसूरत है कि आप जाकर खूबसूरती में खो जाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे वहां पे, तो आपको वाकई महसूस होगा कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। जो भी डेवलप हो रहे हैं वो प्राइवेट एंटिटीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो अपने होटल्स खोल रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन सरकार का हाथ ज्यादा नहीं है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सेलिब्रिटीज, आपके लोग पहले अपने देश का दर्शन करें, क्योंकि हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगह है कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमें खूबसूरत यादें बनाने के लिए किसी विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो फैलाव है वो वाकई काफी बेहतर है। हमारे पास मरुस्थल भी है, हमारे पास बर्फ से लदी पहाड़ियां भी है, और हमारे पास खूबसूरत बीचेज भी है। लेकिन कमी है सरकार के प्रोत्साहन की, कमी है एक टूरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, और टूरिस्टों के प्रति हमारा मनोभाव बदलने की, जो टूरिस्टिक जगह हैं वहां पे क्लीन करने की। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो मालदीव हमारे कदमों पे गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी